नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सेवियर्स इन कैरियर एंड लाइफ मैनेजमेंट हब में स्वागत है। आपको पार्ट 2 में बताया गया था कि व्यक्तित्व, संपर्क, शारीरिक और शैक्षिक के बारे में भी कि कैसे इसको डाटा इनका फिल करना होता है। उसी के आगे पार्ट तीसरा ये मैं बना रहा हूँ, तो उसमें आपको और भी जानकारी दोबारा से मिल जाएगी कि एजुकेशन को कैसे ऐड करना होता है। उसके बाद भाषा ज्ञान, कौशल, कार्यानुभव और जो भी वरीयताएं हैं, घोषणाएं, सारी चीज़ें आज कंप्लीट कर देंगे इस तीसरे पार्ट में। और आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको लास्ट में, जैसे पिछली बार पार्ट सेकंड में मैंने आपको कुछ वैकेंसीज़ के बारे में बताया हुआ था, तो इस बार भी आपको कुछ नई वैकेंसी जो आई हैं उसके बारे में बताऊंगा। और इसी वीडियो के बीच में आपको एक बिग जॉब फेयर है अपने यूपी में, एक बहुत बड़ा रोजगार मेला लगने जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं, तो उसकी भी जानकारी देंगे कि वो किस सिटी में लगने जा रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं इसके आगे की जो योग्यताएं हैं वो मैं जोड़ने जा रहा हूँ जिस कैंडिडेट की हैं ये, ठीक है। तो कैसे जोड़ना है इसको देख लीजिए। पिछली बार भी आपको बताया था शिक्षा समूह, जिसका भी स्नातक है, डिप्लोमा है, जो भी है, बीए है, जो भी है, तो उसे वो डालना होता है कि आप बीए डाल रहे हो, बीएससी डाल रहे हो। जैसे बीए के लिए आप आर्ट वर्क चूज करते हैं, इनका बीएससी है तो हमें यहाँ पे विज्ञान वर्ग चूज करना है। उसके बाद शिक्षा स्तर का एक ऑप्शन खुलेगा। लाइव है तो थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आ जाती हैं क्योंकि नेटवर्क का इशू है थोड़ा सा। आपने बीएससी चूज किया, बीएससी भी कई तरह से होता है, तो जो इसमें आपने देखा बीएससी एआईटी भी दिख रहा है, बट आपका अगर नॉर्मल बीएससी है तो नॉर्मल बीएससी है जो भी है। और बीएससी में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आप लीजिए। कुछ लोग का मैथ से होता है और सबका अलग अलग है, तो इसमें जैसे इनका है जूलॉजी और बॉटनी से है। सब्जेक्ट्स इसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आपको बहुत ही सावधानी से सब्जेक्ट चूज करने होते हैं क्योंकि सब्जेक्ट्स को आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन पूरी डिलीट होती है, तो क्वालिफिकेशन डिलीट कैसे होती है उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। क्वालिफिकेशन डिलीट करके कैसे इसको नए सिरे से भरना होता है, क्या करना होता है। आपका जो भी माध्यम है शिक्षा का, हिंदी, इंग्लिश, तो आप वो चूज करिए। जिस भी स्टेट से आपने बीएससी किया होगा आप उस स्टेट का नाम, और जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी उस यूनिवर्सिटी का नाम, इनका जिस यूनिवर्सिटी से है तो उस यूनिवर्सिटी का नाम हम डाल रहे हैं। उसके बाद आपका जो पाठ्यक्रम है अभी चल रहा है तो उस पर आपको जारी करना है कि जारी है, बट मेरा सजेशन ये है कि आपका जब कंप्लीट हो जाए तभी उसमें आप भरें, क्योंकि बार बार करेक्शन करने में थोड़ा दिक्कत आती है और उन दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े। इस वजह से जो भी है तो आप उसको कंप्लीट होने के बाद ही अपनी डिटेल्स भरें तो ज़्यादा आराम रहेगा आपको। इसमें आपको प्रमाण पत्र संख्या में कई बार हो जाता है कि सर्टिफिकेट नंबर्स नहीं लिखे होते हैं, तो अगर सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखा तो आप उस जगह पे आप अपना रोल नंबर फिल करिए। सीरियल नंबर कुछ लोग डाल देते हैं, तो सीरियल नंबर भी गलत नहीं है, बट मेरा सजेशन ये है कि आप उस पर रोल नंबर ही अपना डालें और किस मंथ में और किस टाइम पे आपका रिजल्ट आया था, किस ईयर में, वो आपको ईयर चूज करना है, मंथ, ईयर। टोटल आपका क्या है, जो भी आपका टोटल होगा, टोटल, और जो आपको ऑप्टेन मार्क मिले होंगे, प्राप्तांक, तो उसे आप फिल करिए। उसके बाद आप सुरक्षित करिए। यहाँ आपका डाटा सुरक्षित हो जाता है, आप लिख के आ जाता है आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई। इसके बाद अगर किसी ने स्नातक किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन है किसी का, तो आप वो फिल कर सकते हैं, या किसी ने कुछ और किया हुआ है तो आप वो फिल कर सकते हैं। जिसने भी जो किया हो आप उसे ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। इनका DLED है। अब जैसे DLED है तो DLED क्या है, डिप्लोमा में आता है। तो आप इसमें डिप्लोमा में है, अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कहाँ से भरना है। तो डिप्लोमा आप ये जो है DLED, तो ये आपका आता है शिक्षा में, शिक्षा क्षेत्र है, ठीक है। वर्ग जो स्ट्रीम है इनकी शिक्षा की है, तो आप यहाँ पे देखिए शिक्षा का दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन आएंगे, डिप्लोमा विशेष शिक्षा, डिप्लोमा HI VI, ये विकलांगों का एक डिप्लोमा होता है जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए। प्री स्कूल शिक्षा में डिप्लोमा, DLED, DPED, जो आपकी जो भी डिग्री है आप उसको लगाएं। कंफ्यूज ना हो, कैफ़े में जाकर बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं, फिर बाद में ऑफिस वगैरह में जब जाते हैं तो वहाँ से गलतियां बताई जाती हैं कि आपने ये गलतियां की हुई हैं। तो इसलिए ऐसी गलतियां आपसे ना हो, इसीलिए ये सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है कि जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को दोहराया ना जाए, कोशिश की जाए कि वो चीज़ें सही हों, क्योंकि फॉर्म भरने में गलतियां जो होती हैं उसके बाद कई बार कई कैफ़े वाले सही नहीं कर पाते और चीज़ें और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। तो जहाँ जो DLED होता है PNP प्रयागराज से होता है, ठीक है। तो उसका हम नाम डाल देंगे यहाँ पे, PNP हो गया प्रयागराज, PRAYAGRAG प्रयागराज। जिस भी कॉलेज से किया होगा आपको उस कॉलेज का नाम डालना है। उसके बाद आपकी पाठ्यक्रम की प्रकृति फुल टाइम है, आपका हो गया है कंप्लीट, परसेंटेज में है, ग्रेड में है, जो भी है आप वो डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से आपका रोल नंबर पड़ेगा। अगर इसमें आपको दिया हुआ है सर्टिफिकेट नंबर तो सर्टिफिकेट नंबर डालिए, रोल नंबर अगर दिया हुआ है तो रोल नंबर डालिए, जो आपको दिया हुआ है वो डालिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो हम रोल नंबर यहाँ फिल कर रहे हैं। उसके बाद आपको किस मंथ में ये रिजल्ट जारी हुआ है आपको मंथ डालना है, किस मंथ में आपका रिजल्ट जारी हुआ है, किस ईयर में जारी हुआ है। कुछ लोगों को जो रिजल्ट है वो किसी मंथ में जारी होता है और किसी ईयर में, बट जब मिलता है तो उसका डेट और टाइम अलग होता है, टाइम नहीं सॉरी डेट और ईयर। तो उस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका जो प्रिंट आउट पे है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रिंट आउट कुछ बोलता है और कॉलेज वाले कुछ साइन करके दे देते हैं, क्योंकि वो जो अपना साइन करते हैं उस दिन की डेट डालते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको जो प्रिंट आउट है उस प्रिंट आउट की ही डेट आपको फिल करनी है, ठीक है। और इसमें आप जो भी आपका पूर्णांक है तो आपको पूर्णांक डालना है। उसके बाद जो भी आपका ऑप्टेन मार्क है, प्राप्तांक है, वो डालना है। उसके बाद फिर से सुरक्षित करना है। उसके बाद फिर से अगर आपके पास कुछ और है क्वालिफिकेशन में तो आप वो डाल सकते हैं। इससे बहुत से लोग CCC ऐड करते हैं। CCC ऐड करने में लोगों को दिक्कत आती है कि CCC कहाँ से ऐड होना है, या ADC O लेवल, तो उसमें आप यहाँ से देख सकते हैं CCC है, O लेवल है, या जो भी है आपके पास वो कहाँ से कैसे ऐड होना है। तो यहाँ पे अपने कंप्यूटर दक्षता, कंप्यूटर ज्ञान, उसके बाद CCC ऑल सब्जेक्ट्स, और उसके बाद आपने जो भी लैंग्वेज पे है वो लैंग्वेज मोस्टली हिंदी इंग्लिश में रहता है, बट यहाँ हम हिंदी चूज़ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक जब इसको आप भरते हैं तो एक ये आता है कि आपने किस जगह से किया हुआ है। तो इसमें जो लिस्ट दी गई है, लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप अदर का ऑप्शन चूज करके नाइलेट डाल सकते हैं CCC में। नाइलेट जो आपको जारी करता है
नाइलेट का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, और हिंदी में जिसका नाम है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। तो उसके बाद अगर आपने किसी संस्था से किया हुआ है तो आप उस संस्था का नाम डालिए, संस्थान का नाम डालिए, इंस्टीट्यूट का नाम डालिए। अगर नहीं किया हुआ है, आपने डायरेक्ट किया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि नाइलेट से ही किया है, या डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट आप नाइलेट ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। उसके बाद आपकी जो प्रकृति है वो आ गई, ये आपने कंप्लीट कर रखा है। ये ग्रेडिंग में आता है। तो ग्रेडिंग में आपको जो भी ग्रेड मिली है आप वो ग्रेड डाल सकते हैं, ABCD। उसके बाद आप इसमें जब आप सर्टिफिकेट नंबर डालते हैं, प्रमाण पत्र संख्या, तो GO करके आता है, बट GO इसको लेगा नहीं, इसलिए आप इसमें केवल डिजिट डालिए, जो भी आपके रोल नंबर के डिजिट्स हैं उनको डालिए। उसके बाद जब ये आपका रिजल्ट जारी हुआ वो डेट कब थी इसकी एग्ज़ाम की, तो मतलब सॉरी उसमें शो करता है अक्टूबर है, नवंबर है, सितंबर है। तो जैसे इनका सितंबर 2018 में हुआ था, तो आप वो डालिए। इसके बाद अदर कोई डिग्री है आपके पास तो आप वो डाल सकते हैं। अगर आपने कुछ और कर रखा है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। अगर नहीं कर रखा तो उसके आप आगे बढ़ जाइए। जैसे इनके पास आई थिंक मुझे और कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है इनकी कि उन्होंने और कुछ कर रखा है या नहीं कर रखा है। अगर कुछ कर रखा होगा तो आगे जब ऐड ऑन करने का मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऐड ऑन करना है चीज़ें, या कैसे क्वालिफिकेशन को हटाना है, दोबारा से जोड़ना है, वो भी एक उसका सेपरेट वीडियो आती है। जैसे आपको हिंदी तो सभी को आती है अपने उत्तर प्रदेश में, आप प्रवास से बोल भी सकते हैं। बहुत से लोग हैं कि उनको कई भाषाओं का ज्ञान होता है, तो आप उन सारी भाषाएं यहाँ पे दी हुई हैं, तो आप उन सारी भाषाओं को जो भी आप चूज करना है वो कर सकते हैं। कौशल बहुत से लोग छोड़ देते हैं कि कौशल में क्या डालना है। कौशल बहुत से लोगों को नहीं पता है कि कौशल क्या है, स्किल बोलते हैं कौशल को।
उसके बाद आपको उसके आगे की जो जर्नी है वो दिखाते हैं कि कहाँ से चीज़ें होंगी। और साइट की थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, तो आपको पता ही, मैंने कल बताया हुआ था। वही आज प्रॉब्लम फिर से आ रही है, बट थोड़ा अपडेट करिए। और वीडियो पॉज करके कट करके और ये सब नहीं बनाना है, इसलिए वीडियो लॉन्ग हो जाते हैं हमारे, ये थोड़ा समस्या है। चलिए, तब तक मैं आपको एक नई जानकारी जो मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के बनाते समय ही आपको देंगे, तो आपने रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम सुना होगा। अब ये तो नहीं कह सकते कि सुना नहीं है, ये कहना तो सही नहीं होगा। कोई अगर बोलता है कि हमने नहीं सुना है, तो आप गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से बिलोंग करती थी। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई जी के यहाँ से झांसी जो डिस्ट्रिक्ट है अपने बुंदेलखंड में, झांसी डिस्ट्रिक्ट में एक जॉब फेयर लग रहा है 18 को, यही 18 दिसंबर को, तो 18 दिसंबर 2025 को। तो वहाँ पे एक बिग जॉब फेयर है, आप लोग सभी लोग वहाँ पर जाइए और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ पर आएंगी, उनको आप देखिए और उसमें अपना प्रतिभाग करिए। पता नहीं आपका किसका कहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, एक ही जानकारी आपको जो देनी थी, मैंने बोला था वीडियो के मिड में मैं दूंगा। उसके आगे आप आते हैं, जो आपको बताया था स्किल, इसे कौशल बोलते हैं। कौशल चूज करते हैं, तो कौशल चूज करने में आप जैसे ही देखेंगे आपने ऐड ऑन किया, क्या आप व्यावसायिक प्रशिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए किसी संस्था में भाग लिया है? अगर लिया है तो आप यस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी संस्था की डिटेल डाली होगी। नहीं लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि आपको अध्यापन कार्य आता है। जैसे इन्होंने डीएलएड किया हुआ है तो इनको अध्यापन कार्य आता है। ठीक है, और कंप्यूटर का भी इन्होंने कोर्स कर रखा है तो इनको डाटा एंट्री का भी काम आता होगा। कॉल सेंटर में भी मोस्टली लोग काम कर ही लेते हैं, तो आप कुछ ना कुछ यहाँ पे अपने सुविधा अनुसार फिल कर सकते हैं। कार्य अनुभव, जिसे वर्क एक्सपीरियंस बोलते हैं। ठीक है, तो कार्य अनुभव तो उनके पास फिलहाल है नहीं, तो जिनके पास नहीं, मैं आपके लिए बता देता हूँ कि कार्य अनुभव क्या है। कि कार्य अनुभव में आपको स्टार्टिंग में आपने टोटल कितने साल काम किया हुआ है वो डालना होता है, कितने साल कितने मंथ, वो आप किस पोस्ट पे थे, कंपनी आपकी कैसी थी, गवर्नमेंटेड थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, प्राइवेट थी, या जो भी था स्वरोजगार था, आपका वर्क स्ट्रीम क्या थी। यहाँ क्षेत्र आ जाएगा, कई सारे क्षेत्र दिए हो जिस क्षेत्र में आपने काम किया हो, बीपीओ है, बीमा है, माइनिंग है, रक्षा है, रणनीति है। नियोजक के प्रकार भी दिए हुए, देखिए वही जो आपने ऊपर देखा। उसके बाद कंपनी का नाम या संस्थान का नाम, आप किस पोस्ट में थे, क्या आपका काम क्या था, कार्य की प्रकृति कैसी थी, फुल टाइम, पार्ट टाइम, इंटर्नशिप या संविदा, सेवक आपने कब ग्रहण किया, आपने ज्वाइनिंग कब थी, आपने कब छोड़ा, छोड़ने का कारण क्या था, आपकी लास्ट सैलरी क्या थी, या फिर आप अभी नौकरी पे हैं। ये सारी डिटेल्स फिल करके आप इसे सुरक्षित कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ मुझे मिलता है किसी का, तो मैं एक वर्क एक्सपीरियंस पे प्रॉपर एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद एक ऑप्शन आता है वरीयता। वरीयता में बहुत सारी वरीयताएं दी जाती हैं, तो कुछ लोग सब फिल करते हैं, कुछ लोग थोड़ा फिल करते हैं। तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि आप किस चीज़ में आप रुचि रखते हैं, उस हिसाब से आप भरिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको सब भरनी है। अगर आपकी रुचि किसी चीज़ में है और उस चीज़ का आप वर्क जानते हैं, काम कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल उस चीज़ को भरिए। और बहुत से लोग जो पूरा डालते हैं, तो पूरा डालने की ज़रूरत नहीं होती है भाई, सारे काम सबको नहीं आते हैं। इस हिसाब से आप देख सकते हैं, बहुत सारी इसमें दिए हुए हैं आपके कि आप किस किस चीज़ों में चीज़ें देख सकते हैं। क्षेत्र बहुत सारे हैं, क्योंकि अपने यहाँ फील्ड बहुत हैं काम करने के लिए। और अगर आप इसको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखना